अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट के डिटेल्ड इंटीरियर्स प्रेजेंट करूँगी। ये घर तकरीबन 1 कनाल का है। इस वीडियो में हम आर्किटेक्चरल प्लानिंग पर इतना ज़ोर नहीं देंगे, बल्कि हम उन सारी डिटेल्स और डिज़ाइन डिसीजंस को ज़्यादा जूम इन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर एज़ यू नो गुड क्वालिटी इंटीरियर डिज़ाइन बहुत माइन्यूट और छोटी छोटी कंसिडरेशंस और डिटेल्स से ही पता चलता है। तो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट की सारी छोटी और बड़ी इंटीरियर डिज़ाइन डिटेल्स दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। मैं इस घर के कुछ सिलेक्ट एरियाज़ पर फोकस रखूंगी ताकि ये डिस्कशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। लेकिन मैं फॉर्मल गेस्ट होस्टिंग स्पेसेस से अगर स्टार्ट करूं तो एक ये कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा हम देखते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो प्रेफर करते हैं कि फॉर्मल जोन्स में ज़्यादा एक क्लासिकल फ़ील हो। एंड आई थिंक आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि हमारे पाकिस्तान में लोगों की ड्राइंग और डाइनिंग में फर्निशिंग जो होती है वो मॉडर्न नहीं होती, क्योंकि शायद लोग ये फ़ील करते हैं कि मॉडर्न फर्निशिंग से फॉर्मल लुक नहीं आएगा। तो हम अक्सर फॉर्मल एरियाज़ को थोड़ा न्यू क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन कर रहे होते हैं और पर्सनल बेडरूम्स एंड बाथरूम्स को हम मॉडर्न लाइंस पर ले जाते हैं। नॉट ऑलवेज़, लेकिन आजकल ये ट्रेंड बढ़ रहा है एंड हम इस तरीके में ये बैलेंस करते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि फॉर्मल एरियाज़ किसी और घर में हैं और प्राइवेट एरियाज़ बिल्कुल ही किसी और प्रोजेक्ट है। तो आई होप मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखा सकूं कि एक प्रोजेक्ट को इंटीरियर से हारमोनियसली टाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम बेसमेंट स्पेसेस से शुरू करते हैं। अक्सर लोग बेसमेंट में डार्कर टोन्स पसंद करते हैं ताकि एक स्टूडियो जैसा डार्क एस्थेटिक मिले, जो घर के दूसरे हिस्सों से बहुत ज़्यादा अलग टोन्स पे हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्योंकि नेचुरल लाइट लिमिटेड होती है बेसमेंट्स में, इसलिए बेस टोन ओवरऑल अंडरग्राउंड स्पेसेस का लाइट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बेसमेंट में एक पैटियो कार्व किया है जिससे बहुत सी नेचुरल लाइट आ रही है। इस पैटियो स्पेस के डोर्स स्लीक और मॉडर्न बहुत ही सिंपल हैं, जो कि ग्लास सरफेस को और भी हाईलाइट करते हैं। वॉल्स पर मिनिमल क्लासिकल पैनलिंग है जो ज़्यादा डिटेल नहीं है। सीलिंग भी क्लासिकल स्टाइल में है, लेकिन बॉर्डर्स में एक्सेंट लाइटिंग से और इन्हांस की गई है। आप देख सकते हैं कि सारी फर्निशिंग मॉडर्न है। अगर हमने इस तरह की वॉल और सीलिंग के साथ क्लासिकल फर्निशिंग रखी होती तो ये स्पेस बहुत आउटडेटेड लगती। फर्निशिंग के टोन्स भी लाइट कलर्स में हैं जो कुछ डार्क टोन्स के साथ बैलेंस्ड हैं। इस तरह से ये स्पेस का ओवरऑल फील लाइट और रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल भी हैवी नहीं। लाइट्स को गोल्ड फिनिश में सिलेक्ट करके हमने एक बहुत सॉफ्ट सा लक्स टच दिया है। फ्लोरिंग एक बेज ग्रे मार्बल टाइल है और थोड़ा और स्ट्रक्चर और डिटेल ऐड करने के लिए हमने फ्लोर के बॉर्डर्स को ब्लैक मार्बल टाइल में फिनिश किया है। क्योंकि ये एक कनेक्टेड लाउंज डाइनिंग स्पेस है, हमने डाइनिंग को अलग जोन करने के लिए सीलिंग को अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ 2 सिंपल बॉर्डर्स हैं ड्रॉप सीलिंग में, और ऊपर के सीलिंग का फिनिश ब्लैक नज़र आ रहा है जिसमें डाउन लाइट्स फिक्स्ड हैं। बीच में एक पेंडेंट लाइट ट्रियो है जो यूजुअली हम डाइनिंग टेबल्स और किचन काउंटर्स के ऊपर लगाते हैं। अब अगर मैं आपको बैक वॉल के डिज़ाइन इंटेंशंस बताऊं, हम चाहते थे कि फॉर्मल होस्टिंग जोन के एलिमेंट्स को कुछ किचन रिक्वायरमेंट्स के साथ ब्लेंड करें। तो इसलिए हाफ कैबिनेट काउंटर एरिया जो डिशेस और कटलरी के लिए स्टोरेज का काम करता है, उसे हमने फॉर्मल एस्थेटिक्स के लिए मिरर फीचर से फिनिश किया है। और इस वॉल का दूसरा हिस्सा बहुत मॉडर्न हैंडलेस किचन कैबिनेट और काउंटर जोन है। डाइनिंग टेबल भी बहुत मॉडर्न है और हमने इसमें थोड़ा सा क्लासिकल या आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल डिटेल ऐड किया है, एक एथनिक रग चूज़ करके जो म्यूटेड सॉफ्ट टोन्स में है।
अब चलते हैं घर के दूसरे फॉर्मल ज़ोन पर, जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे लाउंज और डाइनिंग का एरिया है। इसमें भी हमने एक हमें एक सिमिलर एस्थेटिक नज़र आता है, जो बेज पेंट से बेस टोन में फिनिश किया गया है, वाइट मिनिमल क्लासिकल पैनलिंग के साथ। बेज बेस पेंट और वाइट पैनलिंग बॉर्डर्स के दरमियान जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। हमने इससे ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए पैनलिंग बॉर्डर्स के बीच में एक एथनिक प्रिंट वॉलपेपर ऐड किया है, जो भी म्यूटेड टोन्स में है। यहाँ पर फर्नीचर वॉल्स में मार्बल क्लैडिंग और कुछ वुडन डिटेल्स डार्कर टोन में यूज़ हुई हैं। इस तरह से आप डार्क टोन्स को बहुत सटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसमेंट में हमने लाइट टोन्स को ब्लैक से बैलेंस किया था और यहाँ हम डार्क ब्राउन के साथ बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ की फर्निशिंग ट्रांजिशनल स्टाइल में है। इसका मतलब ये है कि ये फर्निशिंग ना तो पूरी तरह क्लासिकल है और ना पूरी तरह मॉडर्न। जहाँ फर्नीचर में टफ्टिंग का फीचर होता है वो ज़्यादा क्लासिकल लाइंस पर यूजली होता है, जो हमने यहाँ अचीव किया है। लाउंज जोन में सीलिंग बहुत सिंपल और मॉडर्न है। हमने कर्टन्स को सीलिंग तक ले जाके बॉर्डर में फ्लैश किया है, जो इस रूम को एक्स्ट्रा हाइट और ग्लैमर देता है। डाइनिंग जोन को हमने डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन से फिर एक अलग जोन क्रिएट किया है, जिसमें सेंट्रल वुडन पैनल है जिस पर पेंडेंट लाइट फिक्स्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वही वॉलपेपर का ज़्यादा कंटिन्यूएशन नज़र आ रहा है, जबकि डाइनिंग की फर्निशिंग पूरी तरह कंटेम्प्रेरी स्टाइल में है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, जो कि पूरी तरह कंटेम्प्रेरी स्टाइल में है। यहाँ हमारे पास एक बेडरूम है जिसमें 2 अलग बेड्स हैं। ये एक बेहतरीन गेस्ट रूम के तौर पर सर्व करता है। मैं चाहती हूँ कि आप नोटिस करें कि ये रूम बहुत कंटेम्प्रेरी होने के बावजूद एक फॉर्मल फील रखता है, जो कि गेस्ट रूम के लिए आइडियल है। हमने ये एक स्पेशल फील एक तो वुडन लुक पोर्सलिन टाइल से हासिल की है, जो कि मार्बल टाइल्स के मुकाबले में ज़्यादा ख़ास फील देती हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मार्बल टाइल्स अब पाकिस्तानी घरों में बहुत कॉमन हो गई हैं। बेड वॉल बहुत स्पेशल है। इसमें फ्लूटेड वाइट वुडन पैनलिंग डिटेल है, जो कि फैब्रिक टेक्सचर्ड ग्रे वॉलपेपर से बॉर्डर्ड है। इस सिंपल फीचर वॉल को स्टैंड आउट करने की असल वजह एक्सेंट लाइटिंग है, जो कि स्ट्रिप लाइटिंग के फॉर्म में बॉर्डर्स पर दी गई है। सिर्फ एक वॉल डार्क चारकोल टोन में पेंटेड है, जो कि विंडो वॉल है। टीवी वॉल पूरी तरह से वुडन फिनिश में है। आप नोटिस कर सकते हैं कि वुड के बहुत ख़ास ग्रेन पैटर्न की वजह से हमने कैबिनेट सरफेस एरिया को प्लेन रखा है, और यही वुड ग्रेन पैटर्न इस टीवी वॉल में इतनी डिटेल ऐड कर रहा है। इसके लिए हमने लैमिनेट शीट्स यूज़ की हैं। यहाँ एक लो मिनिमल टीवी शेल्फ है, जिसमें एक साइड पे छोटा सा डेस्क एरिया है जो ब्लैक पैनलिंग के साथ है, और दूसरी साइड पे फुल लेंथ ओपन शेल्फ है जो भी डार्क टोन में है। चलते हैं एक और बहुत ख़ास कंटेम्प्रेरी बेडरूम की तरफ। इस घर के अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें एक इंडस्ट्रियल फ़ील है। इंडस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल स्टाइल में रॉ फिनिशेस यूज़ होते हैं, ताकि एक फैक्ट्री जैसी जगह का फ़ील दिया जा सके, जहाँ चीज़ों को पेंट या ग्लॉस से फिनिश नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें रफ़ और रॉ ही छोड़ दिया जाता है। इसी स्टाइल में हमने बेड वॉल को रफ़ ब्रिक फिनिश दी है। इसके लिए हमने एक ख़ास ब्रिक क्लैडिंग टाइल यूज़ की है, ना कि वो ब्रिक थिक ब्रिक जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। सीलिंग डार्क टोन में है और उसमें गर्डर्स हैं जो ऐसा एस्थेटिक देते हैं जैसे ये स्ट्रक्चरल एक्सपोज्ड बीम्स हैं सीलिंग्स के लिए, जो कि असल में नहीं हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं, लेकिन ये ऐसा लुक देते हैं जैसे कि ये एक्सपोज्ड बीम्स हों। कैबिनेट के एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा मिरर फिनिश दिया गया है, जो यहाँ बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो ऐसी जगह
जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ किए गए हों वहाँ मिरर्स रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं और जगह को और बड़ा दिखाते हैं। टीवी वॉल के लिए हमने फिर से मिरर यूज़ किया है जो बेड वॉल के ब्रिक फिनिश को आगे रिफ्लेक्ट करता है। हम इस ब्रिक फिनिश को रूम में मैक्सिमाइज़ करना चाहते थे, इसलिए उसको वॉल के दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट करके हम ब्रिक इंडस्ट्रियल फील को एक तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये मिरर डायमंड पैटर्न में है जो कि सिंपल मिरर के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ख़ास लगता है। बाकी टीवी यूनिट सिंपल है जिसमें एक फ्लोटिंग शेल्फ है जो पूरा मैट ग्रे पेंट में फिनिश किया गया है। अब चलिए मैं आपको कुछ बाथरूम्स दिखा देती हूँ। पहले तो हमारे पास ये एक ग्रे और वाइट थीम्ड बाथरूम है। इस डिज़ाइन में वाइट मार्बल टाइल्स बेस के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं जिनको ग्रे एक्सेंट्स और वुड लुक पोर्सलिन टाइल्स के साथ मिलाकर एक थोड़ी सी वार्मथ और कोजी फील दी है। एक सिंपल फ्रेमलेस मिरर को स्ट्रिप लाइटिंग के ज़रिए एक बॉर्डर और एक्सेंट लाइटिंग से इन्हांस किया गया है जो कि इस छोटे से बाथरूम को थोड़ा और बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। फ्लोटिंग कैबिनेट सिंक के नीचे लगाना आजकल का एक मॉडर्न चॉइस है जो एक क्लीन और अनक्लटर्ड लुक देता है और नीचे मॉप करने में भी इससे आसानी होती है। फ्लश वॉल में एक स्टोरेज कैबिनेट शामिल है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हमने वुड लुक पोर्सलिन टाइल्स से क्लैड किया है। फिर शावर एरिया को एक मिनिमलिस्ट एस्थेटिक में रखा गया है जिसमें वही वाइट मार्बल टाइल इस्तेमाल की गई है। इस स्पेशल मार्बल लुक टाइल से बाथरूम सिर्फ ज़्यादा स्पेशियस नहीं लेकिन हल्का सा लग्जूरियस भी लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्रीम बेज बाथरूम है जो फिर से एक ख़ूबसूरत वाइट मार्बल लुक टाइल के साथ है। एक चीज़ जो आपको इन बाथरूम्स में नोट करनी चाहिए वो ये है टाइल्स का साइज़। आजकल जो टाइल्स हम यूज़ करते हैं वो बड़ी साइज़ की ही होती हैं और इस वजह से आपका बाथरूम भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा क्लीन और अनक्लटर्ड सा लगता है। इसमें हमने फिर एक फ्लोटिंग वैनिटी दी है जो बाथरूम को मिनिमल और स्पेशियस फील देती है। हमने इस बाथरूम को रोज़ गोल्ड फिनिशेस से एक्सेंट किया है जो सैनिटरी वेयर और स्लीक शावर ग्लास डोर में आप देख सकते हैं। लास्टली मैं आपको एक और बहुत इस घर का ख़ूबसूरत बाथरूम प्रेजेंट करना चाहूँगी जो फिर ग्रे टोन्स में है। एंड ग्रे को हमने इस घर में बहुत हेवीली यूज़ किया है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि इसकी वजह से कहीं भी कोई जगह बोरिंग या डल नहीं लग रही। सिमिलरली हमने इस बाथरूम में ग्रे टाइल्स का बेस रखा है। दो ग्रे टाइल्स हैं, एक तो लाइट ग्रे मार्बल लाइक स्टोन लाइक फिनिश की टाइल है और दूसरी मीडियम ग्रे टोन में क्लियर मैट टाइल है। टाइल्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन हमने कुछ फीचर्स के ज़रिए इस बाथरूम को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंट्रल लॉन्ग विंडो है जिसमें पीछे की गली का व्यू है जिसमें स्ट्रेटिजिकली बाहर की तरफ वॉल पैटर्न है और प्लांट्स का व्यू है। एंड ये एक बहुत अच्छा आइडिया है इंडोर आउटडोर कनेक्शन क्रिएट करने का बहुत सटल तरीके से जो आपके इंटीरियर डिज़ाइन का भी पार्ट बन जाता है। दूसरा इस बाथरूम का मिरर बहुत लक्स डिज़ाइन में है, गोल्ड टोन में। तीसरी स्पेशल टाइल जो हमने यूज़ की है यहाँ वो एक शेवरॉन पैटर्न में ग्रे टाइल यूज़ की है शावर एरिया के लिए। शावर ग्लास डोर भी बहुत स्लीक पतले बॉर्डर्स का है जो ओवरऑल इस थीम के कंटेम्प्रेरी एस्थेटिक के साथ बहुत अच्छा पेयर हो जाता है। इस पॉइंट पे मैं ये वीडियो कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये इंटीरियर्स पसंद आए होंगे। इस तरह की और इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर वीडियोस के लिए घर प्लान्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।